राजा लक्ष्मण सेन और नलिनी देवी बंगाल के प्रेमी राजा। अध्याय 1 बंगाल का स्वर्ण युग। बंगाल की भूमि हमेशा से अपनी समृद्धि, ज्ञान और प्रेम की कहानियों के लिए जानी जाती रही है। यहाँ के राजाओं ने जहाँ अपने पराक्रम से राज्य को शक्तिशाली बनाया, वहीं उनकी प्रेम कहानियाँ भी इतिहास के पन्नों में अमर होगी। 12वीं शताब्दी में बंगाल का एक ऐसा ही स्वर्ण युग था, जब सेन वंश का शासन था और राजा लक्ष्मण सेन अपनी बुद्धिमत्ता और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। वे केवल एक पराक्रमी योद्धा ही नहीं, बल्कि एक संवेदनशील और प्रेम से भरा हृदय रखने वाले शासक भी थे। अध्याय 2 राजा लक्ष्मण सेन का परिचय। राजा लक्ष्मण सेन सेन वंश के चौथे और सबसे प्रसिद्ध शासक थे। उन्होंने अपने पिता बलाल सेन के बाद सिंहासन संभाला और बंगाल को एक मजबूत और संगठित राज्य बनाया। लक्ष्मण सेन का राज्य केवल सैन्य शक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने कला, संस्कृति और साहित्य को भी बढ़ावा दिया। संस्कृत साहित्य और बौद्धिकता को प्रोत्साहित करने के कारण उनका दरबार विद्वानों का केंद्र बना हुआ था। अध्याय 3 नलिनी देवी का आगमन। राजा लक्ष्मण सेन के जीवन में प्रेम का प्रवेश तब हुआ जब उन्होंने पहली बार नलिनी देवी को देखा। नलिनी देवी एक अत्यंत सुंदर और विदुषी राजकुमारी थी, जो अपने ज्ञान और काव्य प्रेम के लिए जानी जाती थी। वह केवल रूप से ही नहीं, बल्कि गुणों से भी अद्वितीय थी और उनका व्यक्तित्व राजा को गहराई से प्रभावित कर गया। उनका प्रेम धीरे धीरे एक गहरी भावना में बदल गया, जो केवल राजमहलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समूचे बंगाल की संस्कृति का हिस्सा बन गया। अध्याय 4 प्रेम का प्रथम स्वीकार। राजा लक्ष्मण सेन और नलिनी देवी का मिलन संयोगवश हुआ, लेकिन उनके हृदय में उठी प्रेम की भावना नियति के अनुसार बढ़ती चली गई। राजा ने नलिनी देवी के साथ समय बिताना प्रारंभ किया और उनके साथ साहित्यिक चर्चाओं में भाग लेने लगे। उनकी बातचीत केवल प्रेम तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने राज्य की राजनीति और समाज सुधारों पर भी विचार विमर्श किया। धीरे धीरे यह स्पष्ट हो गया कि यह प्रेम केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि दो महान आत्माओं का मिलन था, जो बंगाल के इतिहास को एक नया मोड़ देने वाला था। अध्याय 5 सत्ता और प्रेम के बीच संघर्ष। राजा लक्ष्मण सेन का प्रेम उनके दरबार के कई लोगों को स्वीकार नहीं था, क्योंकि वे चाहते थे कि राजा राजनीतिक लाभ के लिए विवाह करें। कुछ सामंतों ने इस प्रेम को चुनौती देने का प्रयास किया और राजा पर दबाव डाला कि वे किसी और राजकुमारी से विवाह करें। लेकिन राजा लक्ष्मण सेन के लिए प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक जीवन का आधार था और उन्होंने इस दबाव को नकार दिया। उन्होंने नलिनी देवी को अपने जीवन की रानी बनाने का निश्चय किया और बंगाल के इतिहास में प्रेम और स्वाभिमान का एक नया उदाहरण स्थापित किया। अध्याय 6 विवाह और नए युग की शुरुआत। आखिरकार राजा लक्ष्मण सेन और नलिनी देवी का विवाह संपन्न हुआ, और यह केवल एक राजकीय उत्सव नहीं था, बल्कि बंगाल के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। इस विवाह ने यह साबित किया कि प्रेम केवल सत्ता का मोहरा नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो राज्य और समाज दोनों को मजबूत कर सकती है। राजा लक्ष्मण सेन और नलिनी देवी का साथ केवल पति पत्नी का संबंध नहीं था, बल्कि यह एक सशक्त जोड़ी का उदाहरण था, जिन्होंने मिलकर बंगाल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनके विवाह के बाद बंगाल में कई सामाजिक सुधार हुए और महिलाओं की स्थिति को सशक्त करने के लिए नलिनी देवी ने कई पहल की। अध्याय 7 समाज में प्रेम का प्रभाव। राजा लक्ष्मण सेन और नलिनी देवी के प्रेम का प्रभाव केवल राजमहल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह पूरे समाज में फैल गया। लोगों ने यह समझा कि प्रेम केवल व्यक्तिगत आनंद नहीं, बल्कि समाज सुधार का एक महत्वपूर्ण तत्व हो सकता है। इस प्रेरणा से बंगाल में कई विद्वानों और कवियों ने प्रेम पर आधारित रचनाएं लिखी और समाज में प्रेम और सम्मान की भावना को बढ़ावा दिया। नलिनी देवी ने बंगाल की महिलाओं को शिक्षित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कदम उठाए, जिससे पूरे राज्य में जागरूकता का एक नया युग प्रारंभ हुआ। अध्याय 8 बंगाल की सांस्कृतिक समृद्धि। राजा लक्ष्मण सेन और नलिनी देवी के शासनकाल में बंगाल ने अपनी सांस्कृतिक समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुआ। संस्कृत और बंगाली साहित्य को बढ़ावा मिला और राज्य में कई प्रसिद्ध कवियों और लेखकों का उदय हुआ। इस युग में जयदेव जैसे महान कवि ने अपनी रचनाओं से पूरे भारत को प्रभावित किया और प्रेम को एक आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचाया।
राजा और रानी दोनों ही कला और संगीत प्रेमी थे और उन्होंने अपने दरबार को विद्वानों और कलाकारों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया। अध्याय 9 संकट और संघर्ष। हालांकि हर प्रेम कहानी में कुछ कठिनाइयां आती हैं और राजा लक्ष्मण सेन और नलिनी देवी का जीवन भी इससे अछूता नहीं रहा। तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण किया और अचानक हुए इस हमले ने पूरे राज्य को हिला दिया। राजा लक्ष्मण सेन इस आक्रमण के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे और उन्हें अपना साम्राज्य छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन इस कठिन परिस्थिति में भी नलिनी देवी ने उनका साथ नहीं छोड़ा और दोनों ने मिलकर एक नई रणनीति बनाकर बंगाल को फिर से संगठित करने का प्रयास किया। अध्याय 10 प्रेम की अमरता। युद्ध और संघर्ष के बावजूद राजा लक्ष्मण सेन और नलिनी देवी की प्रेम कहानी इतिहास में अमर हो गई। यह केवल एक राजा और रानी की कहानी नहीं थी, बल्कि यह प्रेम, बलिदान और स्वाभिमान की गाथा थी जिसने बंगाल के समाज को एक नई दिशा दी। उनके जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि प्रेम केवल एक व्यक्तिगत अनुभूति नहीं बल्कि समाज और संस्कृति को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। राजा लक्ष्मण सेन और नलिनी देवी का प्रेम आज भी बंगाल के इतिहास में एक प्रेरणा के रूप में याद किया जाता है। अध्याय 11 निष्कर्ष और सीख। राजा लक्ष्मण सेन और नलिनी देवी की प्रेम कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम केवल भावनाओं का खेल नहीं बल्कि एक मजबूत आधार है जो समाज को एक नई दिशा दे सकता है। उन्होंने अपने प्रेम को केवल व्यक्तिगत सुख के रूप में नहीं देखा बल्कि इसे एक ऐसी शक्ति माना जिसने उनके राज्य और समाज को एक नई ऊंचाई दी। उनकी कहानी यह भी बताती है कि प्रेम और सत्ता के बीच संघर्ष हमेशा रहता है, लेकिन जो अपने प्रेम के प्रति सच्चे होते हैं वे इतिहास में अमर हो जाते हैं। आज भी बंगाल की लोक कथाओं में यह प्रेम कहानी जीवित है और यह हमें सिखाती है कि प्रेम केवल राजा और रानी तक सीमित नहीं बल्कि समाज और संस्कृति की आत्मा होता है।